नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको टेंशन होगी, गम होगा, तकलीफ होगी कि भाई साहब मैंने स्टॉक खरीदा, वहाँ से स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ये वो चीज़ें आप सोच सकते हो, लेकिन ये टेंशन आपकी बहुत छोटी पड़ जाएगी उसके सामने जो निफ्टी मेटल आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज पूरा का पूरा इंडेक्स 7% टूटा है। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं, पूरा का पूरा इंडेक्स 7% टूटा है। आप अगर पिछले दिन से कंपेयर करेंगे तो उससे डबल बड़ी गिरावट है, दुगनी तेजी से आज बाजार गिरी है। एक बार के लिए रिकवरी के संकेत दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सेल ऑफ आया वो ऐसा सेल ऑफ था जहाँ पर लग रहा था कि कुछ बड़े प्लेयर्स को बड़ी पोजीशन अपनी काटनी है और वो काट करके बाहर निकले हैं। आज ये सेल ऑफ क्यों आया, सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात पे है। तो मैं इसका दो तरीके से आपको जवाब दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका जवाब दो तरीके से ये है। पहला, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे, एक मिनट ग्लोबल मार्केट हम आपको दिखाई देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 33,800 पे आकर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले एक हफ्ते या एक महीने का चार्ट उठाकर देखोगे, अगर आप देखिए 34,800 से 33,800, यानी कि 1000 पॉइंट की एक भयंकर गिरावट, क्रैश टाइप की सिचुएशन बनी हुई है डाउ में। ये क्रैश मैं इंट्राडे बेसिस पे बोलता हूँ, इसको आप इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में मत मान लीजिए कि मैं क्रैश की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे में निफ्टी 1% 2% गिर जाती है तो इसको क्रैश नहीं कहोगे, किसको कहोगे? क्योंकि इंट्राडे में पोजीशंस हाईली लेवरेज्ड होती हैं, ये तो आपको पता है। तो उस केस में मैंने यहाँ पर बोला क्रैश जैसी सिचुएशन है। 1000 पॉइंट का गिर जाना ये छोटी बात नहीं होती है, मात्र 2 दिन के अंदर। अब ये गिरावट हमारी बाजार को और नीचे बड़े प्यार से ढकेल सकती है, लेकिन इसी गिरावट के कारण जो बाजार गिरी 1%, वहाँ पर एफएमसीजी ने सपोर्ट दे दिया। कभी आईटी सपोर्ट देगा, कभी कोई इंडेक्स आकर सपोर्ट दे देता है। लेकिन मेटल इंडेक्स में लोगों का कॉन्फिडेंस सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, प्लस यहाँ पर जो सिक्लिकल टाइप की चीज़ होती है वो पिक्चर में आ जाती है। और इसी कारण जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले एक सेक्टर से अगर बाहर आना चाहते हैं गिरावट में, तो वो होगा कौन सा? मेटल सेक्टर। उसके बाद वो कहाँ से बाहर आते हैं? बैंकों से, ऑटोमोबाइल से। आईटी एफएमसीजी एकदम लास्ट में चूज करते हैं बाहर आने के, मतलब उनकी बड़ी पोजीशन आईटी और एफएमसीजी में एकदम लगभग लास्ट में कटती है। सबसे पहले वो शुरुआत ही मेटल से करते हैं। ग्लोबली कनेक्टेड है, कभी चाइना कुछ कर देगा, कभी अमेरिका कुछ कर देगा, कभी प्राइस हाइक, कभी प्राइस डाउन, कुछ भी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेटल्स का जो मेल्ट डाउन हुआ है वो ग्लोबल मार्केट्स को देख करके हुआ है। याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ी गिरावट होगी तो वो मेटल्स में ही होगी, जब भी कोई बड़ी तेजी होगी वो मेटल्स में ही होगी। आपने देखा होगा मेटल्स कितनी तेजी से भागते हैं। अगर आप इस इंडेक्स को देखोगे तो ये जो भयंकर तेजी आई थी उसके बाद एक पूर्ण विराम लगा था, उसी पूर्ण विराम पे वापस आकर ये इंडेक्स खड़ा हो गया है। अब जिस हिसाब से अमेरिका में डेटा बन के आ रहा है उस हिसाब से जो रिकवरी है वो इतनी तेज़ी से पॉसिबल है नहीं। ठीक है, रिकवरी अगर आएगी भी तो बहुत धीरे धीरे आएगी, तो उसके लिए आपको एकदम तैयारी बनाकर रखनी है। यहाँ पर आज आपको एक सबक मिला होगा, क्योंकि टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स ने आपको सबक दिया है कि जो स्टॉप लॉसेस पे नहीं एग्जिट करेगा उसका हश्र यही होगा। पिछले दिन ये 3.5% गिरा था, आज 10% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। याद रखिएगा, टाटा स्टील एफएनओ का स्टॉक है, तो यहाँ पर 10% की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन जो सर्किट लगा वो कब लगा वो आपको पता है। और इसी कारण ये जो इंडेक्स है भयंकर तरीके से टूट गया। जब भी सर्किट लग जाता है स्टॉक्स में, अगर यही पहले लगा होता तो अगली सर्किट लिमिट जो कि 15% की, फिर 20, 25, 30% की भी खुल जाती। खैर, उतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी थी। टाटा स्टील में 10% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। कल यहाँ पर भी गिरावट के साथ ही आसार बन रहे हैं खुलने के। अगर अमेरिका से हमारे लिए रिकवरी के संकेत नहीं आए तो कल भी बाजार एक हमको डिप दिखा सकती है, जहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए। जी हाँ, मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये स्टॉक्स आ चुके हैं अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास। ढेर सारे हैं, आप वेदांत को देख लीजिए, ये भी बढ़िया लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। हिंडाल्को टारगेट यहाँ पर बड़े दिए गए हैं, अभी ये थोड़ा सा दूर है, अभी यहाँ पर हो सकता है बड़ी गिरावट भी आ जाए, क्योंकि ये आज मात्र 6% गिरा है। स्टील अथॉरिटी, आप बड़े गिरावट की जो यहाँ सुगबुगाहट थी पहले से ही थी, अब ये देखिए कहाँ पर आकर खड़ा है। ये वापस 95 से 98 के बीच में जा सकता है बड़े प्यार से। यहाँ पर टेक्निकल सेटअप इसने गड़बड़ किया था और उसके बाद देखिए भयंकर गिरावट आ गई, इंडेक्स टूट गया, तो कौन बचाएगा इसको? ये तो हो गई मेटल सेगमेंट के मूड माहौल की बात। क्यों गिरा इंडेक्स, कई लोगों का सवाल था, मैंने आपको समझा दिया। सिक्लिकल बिजनेस के कारण जो बड़े प्लेयर्स होते हैं पहले यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेना चाहते। रैली यहाँ पर अचानक से कभी भी आ सकती है, क्योंकि रैली बड़ी होती है, इसीलिए जो यहाँ गिरावट आती है, जो क्रैश जैसा माहौल बनता है, वो यहाँ पर तेजी से और जल्दी से बन जाता है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी गिरावट है, इसीलिए मेटल सेगमेंट में बड़ी गिरावट है। हमारी अपनी कोई सच पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं थी कि बाजार ऐसे टूट जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो लाइक कर देना, हम मिलेंगे फिर। एक स्टॉक आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एनडीटीवी। आज क्यों इसमें 10% का अपर सर्किट लग गया, जरा चेक करके बताइएगा क्या न्यूज चली है इस स्टॉक को लेकर के। बाकी सेल का जो लोअर लेवल्स का टारगेट दिया गया था उसके बारे में आई होप आप जानते होंगे। प्लस हिंडाल्को का भी रिसेंटली टारगेट आया है 500 प्लस का, इवन 550 का।
आई होप आप उसके बारे में भी जानते होगे, नहीं जानते जरूर देख लेना जिनके पास ये स्टॉक्स हैं। मेटल सेगमेंट में अगर आपकी पोजीशन है और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो आई होप आप बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे होगे या फिर आपकी पोजीशन हेज होगी। बाकी आज जितने भी मेटल सेगमेंट में आपके अगर ट्रेड्स बने भी होंगे तो वहाँ पर स्टॉप लॉसेस पे आपको एग्जिट करना था। पोजीशन बरकरार रखोगे, ऐसे ही ट्रेड लोगे तो आप खुद पछताओगे, क्योंकि आप 5 मिनट की कैंडल्स जाकर चेक कीजिए। अगर आप सेटअप पे ट्रेड करते, किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते, कहीं पर भी आपको बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही नहीं थी। हर जगह आपको सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई दिया, चाहे आप 5 मिनट पे देखिए, चाहे आप 15 मिनट पे देखिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि टाटा स्टील हो चाहे वेदांत हो, ये सब आपको क्या सिग्नल दे रहे थे और आपको यहाँ पर क्या पोजीशन बनानी थी। मैं बात यहाँ पर स्विंग ट्रेड की कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पोजीशन लेकर गए हो आप लोग तो आप स्विंग ट्रेड के ही बारे में बात कर रहे हो। इंट्राडे में आपको छोटे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस देने पड़ते हैं। स्टॉप लॉसेस आधा 0.5% होता है, टारगेट 1.5% का होता है। तो वहाँ पर तो आपको आज जिस तरीके से मोमेंटम आया था, पॉजिटिव साइड का भी अगर ट्रेड मिला होगा तो आप आराम से एंजॉय कर लिए होगे। तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, आप समझ गए ना। तो जिनके पास मेटल्स हैं उनके बारे में ज़रा सोचिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर मात्र 1, 2, 2.5, 3% की गिरावट आई है, लोग यहाँ 10% नीचे स्टॉक को लेकर बैठे रहते हैं। तकलीफ इसी बात की है, मैं कितना भी समझाऊं कि ऑप्शंस में आपको सेटअप पे ही ट्रेड करना चाहिए तो भी लोग नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं। निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो देखिएगा इससे पहले जो अपलोडेड है, वहाँ पर आपको समझ में आएगी सेटअप की अहमियत क्या होती है। नहीं तो खरीद लो भैया, कॉल खरीद के बैठे रहो, सारा पैसा जीरो कराते रहो। आज तो ऐसा दिन था, ना कॉल खरीदने वाले खुश हो पाए ना पुट खरीदने वाले खुश हो पाए। दोनों तरीके से दोनों को मार लगी है। खैर अलविदा ले रहे हैं अभी आपसे, मिलते हैं जल्दी, नमस्कार।